नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पाठ 5 तक जो है वो पूरा कर लिया है। और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है पाठ नंबर 6, आओ शब्द बनाएं। आओ शब्द बनाएं, शब्द कैसे बनते हैं वो आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये क्या है? सभी वर्ण। क्या है ये? वर्ण। जैसे आपने नर्सरी कक्षा में, केजी कक्षा में आ से अम तक, क से ज्ञ तक सब पढ़ा था और मैंने वर्णों के ऊपर आपको मात्राएं लगानी सिखाई थी कि क में अगर ऊ की मात्रा लग गई तो वो कु बन जाता है, ख में ई की मात्रा लग गई तो वो खी बन जाता है। इसी तरह से अगर हम इन्हें अलग अलग लिखते हैं तो ये वर्ण है। जैसे कि ये ता, र, ल, बो, ड़, पे, प में ई की मात्रा पे, की, ब, ता, न, ये अलग अलग है तो क्या है? ये वर्ण है। लेकिन अब हम इन वर्णों को जोड़ के क्या बनाएंगे? शब्द। जब वर्ण आपस में साथ में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? शब्द। जैसे कि देखो यहाँ मैंने र, ब, ड़, र, ब, ड़, इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया? रबड़। अब रबड़ शब्द सुनते ही आपके माइंड में एक पिक्चर आती है कि रबड़ क्या होता है। हम सब जानते हैं कि रबड़ एक मिटाने की चीज होती है। मतलब वो शब्द सुन के हमारे माइंड में एक पिक्चर आना चाहिए कि वो चीज क्या होती है। ठीक है बच्चों? उसी तरह से अगला शब्द मैंने बनाया है, देखो बो, त, ल। बो, त, ल, बोतल। बोतल सुनते ही आपको समझ में आता है कि बोतल क्या होता है। बोतल वो होता है जिसमें हम वाटर फिल करके रखते हैं, पानी भर के रखते हैं। तो बोतल शब्द सुनते ही हमारे माइंड में एक पिक्चर बन गई कि बोतल इस तरह से होती है। ठीक है बच्चों? अब जो तीसरा शब्द मैंने बनाया है वो है किताब। किताब मतलब की, ता और ब वर्ण को जब हमने मिला दिया तो वो बन गया किताब। किताब हम सब जानते हैं किताब क्या होती है, जिसको हम पढ़ते हैं। किताब शब्द सुनते ही मेरे माइंड में एक पिक्चर बन गई कि किताब क्या होती है जिससे मैं पढ़ती हूँ। ठीक है? आगे अगला शब्द क्या है? पेन। पेन क्या बन गया? पेन। पेन सुनते ही आपको समझ में आता है कि पेन क्या होता है। पेन मतलब जिससे हम लिखते हैं वो पेन होता है ना? जिससे मैम आपकी नोटबुक चेक करती है वो पेन होता है। तो ये सब क्या बन गए? वर्ण। ये सब वर्ण मिलकर क्या बन गए? शब्द। और इन शब्दों का क्या है? कोई अर्थ है। अर्थ मतलब कि इनका कोई मीनिंग है, कुछ मतलब है इनका। ठीक है? इनका क्या है? कोई अर्थ है। ये वो वाले शब्द है जिनका कोई अर्थ है। अब देखो ये भी वर्णों से मिलकर बने हैं, जैसे कि र, म, क, रमक। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि बच्चों रमक, तो आप बोलोगे मैम रमक क्या होता है? रमक मुझे भी नहीं पता। अगर आप अपनी मम्मी से पूछोगे कि मम्मी रमक क्या होता है तो मम्मी बोलेगी मुझे भी नहीं पता, है ना? इसी तरह से एक शब्द है म, ल, क, मलक। ये भी वर्णों से मिलकर शब्द बना, लेकिन इनका अर्थ नहीं है। क्या? इनका अर्थ नहीं है। वर्ण से मिलाकर वही शब्द बनाने जिनका कोई अर्थ हो, और लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है बच्चों? तो अब मैं आगे का कार्य आपकी पुस्तक में कराऊंगी। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बोर्ड पर समझाया है कि कुछ शब्दों के अर्थ होते हैं और कुछ शब्दों के अर्थ नहीं होते। अर्थ मतलब कि मतलब, मीनिंग। ठीक है? और कुछ शब्दों के अर्थ होते हैं जो मैंने आपको बताया कि वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे। पहला आपका जो प्रश्न है वो है दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ। देखो वर्ण अलग अलग लिखे हैं ना, आपको इनको जोड़ के शब्द बनाना है। ये काम हमारे लिए बिल्कुल आसान है। क, ल, म कलम। उसी तरह से न जमा का निशान हटा दिया है। ग, र नगर। इसी तरह से आप अगला शब्द बना सकते हैं। देखिए पहले वर्ण पे फिंगर रखेंगे, श, ह, र, शहर। ठीक है? कलम, कलम का मतलब होता है पेन। नगर, नगर मतलब होता है कोई सिटी। और शहर, शहर जिसमें हम रहते हैं वो शहर होता है, जैसे हम दिल्ली शहर में रहते हैं, है ना? अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। ये दोनों शब्द आप खुद जोड़ के बनाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है, सही वर्ण चुनकर शब्द पूरे करो। मतलब देखो आपको हेल्प बॉक्स में कुछ अलग अलग वर्ण दिए गए हैं और नीचे पिक्चर में आपको ये पूरा करना है कि कौन सा वर्ण मुझे किस जगह पर लगाना है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, देखो किसकी पिक्चर है? मटर। तो म और यहाँ से हमने टा लिया और ये बन गया र, मटर। ठीक है? अब ये क्या है बच्चों? डमरू है। तो डमरू को जो है वो ड से शुरू होता है, ड ये रहा। हम इस तरह से यहाँ लिखेंगे डमरू। ये क्या होता है? झरना। जब पहाड़ों के ऊपर से ऐसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना और नीचे नदी बन जाती है तो उसको बोलते हैं झरना। तो झरना, झरना। तो झ हम यहाँ से ढूंढेंगे और यहाँ लिखेंगे, ये बन जाएगी हमारा शब्द झरना।
अब ये क्या है? तबला। तबला एक बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे म्यूजिक निकलता है, इसको बोलते हैं तबला। तबला। तो देखो ब और ला लिखा है, ता नहीं है, तो हम यहाँ से देख के लिखेंगे तबला। ये क्या है? बड़ा सा जो पेड़ के ऊपर लिपटा हुआ है, अजगर। तो आप लिखेंगे अ और जगर, अजगर। तो शब्द पूरा हो गया। ये शब्द अच्छे जानते हैं, जिसके बड़े बड़े कान होते हैं वो खरगोश होता है। तो ख से खरगोश। इस तरह से आपको भी पूरा करना है। ये कार्य बच्चों आपको अपनी कॉपी में भी करना है, वो भी आज ही की डेट में। कुछ बच्चों की कॉपी स्कूल में जमा है, तो वो अपनी कॉपी मिलने पर ये काम पूरा करेंगे। और जिन बच्चों ने अपनी स्कूल में बुक्स कॉपीज जमा नहीं कराई है, वो बच्चे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र पहचानो, उनके नाम में आए वर्णों को लिखो। देखिए ये किस चीज़ का चित्र है? कटहल। कटहल। तो आपको पूरे शब्द नहीं लिखना है, मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, ये किस वर्ण से बने हैं। अब ये देखो बतख है, तो बतख आप पूरा नहीं लिखेंगे, आप कैसे बतख, मतलब हमने इस शब्द में आने वाले वर्णों को अलग अलग करके लिखा है, क्योंकि यही हमसे कहा गया है कि वर्णों को लिखो। उसी तरह से आप ये श, ल, ग, म, इनसे मिलके शलगम बनता है। और ये कलश, कलश मतलब कि क, ला और श से मिलके कलश शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करेंगे। चित्रों के नाम के पहले वर्ण को जोड़कर नया शब्द बनाओ। ये कुछ बड़ा ही नया मज़ेदार है जो आप पहली बार करेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब देखो बच्चों, चित्र के नाम के आपको पहले वर्ण को लिखना है, बस पहला। ये क्या है? गुड़िया। गुड़िया किससे शुरू होता है? गु। तो आप यहाँ लिखोगे ग उ गु। ये क्या है? किस चीज़ का चित्र है? लालटेन। तो हमने पहला वर्ण लिखना है, तो पहला वर्ण है ला, तो आप ला आ ला लिखोगे। ये क्या है? बकरी। बकरी का पहला वर्ण क्या होता है? पहला शब्द क्या होता है? ब। तो अब देखो, अब हमने इनका पहला वर्ण लिखा, इन्हें जोड़ के एक नया शब्द बन जाएगा, गु ला ब, गुलाब। अब इसी तरह से इन चित्रों का भी पहला वर्ण लिखेंगे। वर्ण मतलब अक्षर, पहला अक्षर लिखेंगे। ये मटर है, तो मटर किससे शुरू होता है? म। ये है टमाटर। टमाटर किससे शुरू होता है? ट। ये क्या है? कागज। कागज किससे शुरू होता है? का, यानी का में आ की मात्रा। इनको मिला के जो शब्द बना वो है मटका। मटका मतलब इनके पहले वर्ण को मिला के एक नया शब्द बन गया। अब नीचे वाला देखेंगे इसी तरह से। ये क्या है? सुई। सुई मतलब जिसे मम्मी कपड़े सिलती हैं, है ना। तो स उ सु। ये क्या है? रस्सी। रस्सी कुछ जिसे बांधने वगैरह के काम आती है, तो रस्सी का रा लिखेंगे। ये क्या है? जहाज। तो ज से जहाज होता है, तो हमने ज लिख दिया। अब इन तीनों वर्णों को जोड़ के क्या बना? सूरज। सूरज। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25 अपनी पुस्तक में पूरा करना है और इस पाठ को दोबारा से ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।